गौरी सुबह सुबह उठते के साथ ही अपनी सहेली के पास चली गई थी, क्योंकि आज कालू का बर्थडे था। वो कालू को कुछ सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए उसने सोचा पहले अपनी सहेली के पास जाती हूँ, वो कोई अच्छा आइडिया देगी। गौरी की सहेली थी चिड़िया, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। अरे गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज तो आप बहुत ही दिन में आई हैं। सब ठीक है ना? और कालू भाई कैसे हैं? घर में सब ठीक तो है ना? कोई काम था क्या गौरी बहन आपको मेरे से? हाँ चिड़िया, काम तो था मुझे तुझसे। आज जो है ना कालू का बर्थडे है, वो सो रहा है। मैं उसे सोते हुए को छोड़ कर आई हूँ। कुछ ऐसा बता जिससे कालू खुश हो जाए। मैं उसे ऐसा क्या सरप्राइज़ दूँ कि कालू खुश हो जाए, शाम को काम पे से आए और बस खुशी के मारे फूला ना समाए। मैंने अभी तक उसे बर्थडे विश भी नहीं किया है, पता है। अरे वाह, आज कालू भाई का बर्थडे है। आप एक काम करें गौरी बहन, आज कालू भाई को ऐसे दिखाएं जैसे आपको पता ही नहीं है आज उनका बर्थडे है। और शाम को जैसे ही वो आए, उनके लिए एक प्यारा सा केक लेकर रखें, ताकि वो आते ही खुश हो जाए और सरप्राइज़ भी हो जाएगा। अच्छा, गौरी को चिड़िया का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो मन में सोचती है, हाँ मुझे ऐसे ही करना चाहिए। अरे वाह चिड़िया, तूने तो आइडिया मुझे बड़ा ही झकास दिया है। जैसे ही कालू शाम को आएगा, बिल्कुल हैरान हो जाएगा। मैं उसके लिए बड़ा ही सुंदर केक मंगाऊंगी। चल अब मैं चलती हूँ ज़रा, बहुत देर हो रही है। देखो तो कालू उठा या नहीं। गौरी बहुत खुश होते होते घर जा रही थी, क्योंकि उसे चिड़िया ने एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था, जो गौरी को बहुत ही पसंद आया था। गौरी सोच रही थी, अब मैं ऐसा ही करूँगी। उधर कालू भी उठ चुका था। गौरी, सुबह सुबह कहाँ गई थी? मुझे तो लगा तुम मर गई। हा 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 हा। अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक। तुम कहाँ गई थी गौरी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। काफी देर हो गई है। हाँ वो कालू, मैं थोड़ी देर के लिए चिड़िया के घर गई थी। ज़रा मुझे उससे काम था। तुम्हें क्या काम है? तुम्हें जाना नहीं है क्या तैयार होकर? जल्दी जाओ और काम पर। वैसे ही बहुत देर हो गई है। अरे खाना पीना तो खा ही लिया होगा तुमने। अब जाओ जल्दी से, और जल्दी आना शाम को घर, क्योंकि लेट हो जाते हो तुम। कालू मन में सोच रहा था कि गौरी को तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। गौरी, आज के दिन भी मैं काम पर जाऊँ? आज तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है? मैं तुम कहो तो मैं घर में ही रुक जाता हूँ आज। क्या क्या कहती हो जान? घर में रुक जाऊं? गौरी उसको ऐसे जताती है जैसे उसे पता ही नहीं है आज कालू का बर्थडे है। क्या मतलब है तुम्हारा? घर पे क्यों रुकोगे? अरे कोई फेस्टिवल है क्या जो घर पर रुकोगे? जाओ जल्दी से काम पर जाओ। रोज़मर्रा वाले दिन में भी तुम्हें छुट्टी चाहिए। चलो जाओ, सूरज सर पर चढ़ाया है, जल्दी जाओ। कालू अपने काम की तरफ निकल जाता है। उस बेचारे को तो ये लग रहा था गौरी को उसका बर्थडे याद ही नहीं है। गौरी ऐसे कैसे भूल सकती है मेरा बर्थडे? वो तो कभी नहीं भूलती। चलो मरने दो, अगर भूल गई है तो नाश पीटी। गौरी तो कालू के निकलते ही अपनी दूसरी सहेली के पहुंच जाती है। आज गौरी बड़ी खुश थी और बहुत एक्साइटेड भी थी, क्योंकि आज वो कालू को सरप्राइज़ देने वाली थी उसके बर्थडे पर, वो भी कुछ खास। अरे गौरी, आज तो तुम बड़ी ही खुश नजर आ रही हो। सब ठीक तो है ना? और इतने दिन बाद आना हुआ। बहन थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए कर, हमारा भी दिल लग जाता है दो बातें कर कर। गौरी बड़े खुश होते हुए अपनी सहेली से बोलती है। सुंदरी, वो सब ठीक है, पहले तू मेरी बात सुन। एक आइडिया दे मुझे। आज पता है कालू का बर्थडे है, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। ऐसे जताया जैसे मुझे उसका बर्थडे याद ही नहीं है। तू बता, मुझे उसके बर्थडे पे क्या स्पेशल करना चाहिए? चिड़िया ने तो मुझे ये आइडिया दिया कि कालू को अभी बता ही मत कि तुझे पता है, और शाम को जब वो आए उसके लिए एक सुंदर सा केक ला के रख दियो और हैप्पी बर्थडे बोलियो। कालू बहुत खुश हो जाएगा। तुझे क्या लगता है? सुंदरी को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो गौरी से बोलती है। गौरी, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। एक काम कर, तू यही कर ले। मेरी भी यही सलाह है। कालू को जब पता चलेगा कि तू उसके लिए इतना करती है, तो कालू कितना खुश हो जाएगा, और कालू को एक सरप्राइज़ भी मिल जाएगा, और तू भी खुश और कालू भी खुश। एक सुंदर सा केक ले आ, जाके केक रेडीमेड ही ले लियो बहन। हाँ हाँ सुंदरी, मैं जल्दी से जाती हूँ
और एक केक का इंतज़ाम करती हूँ। आधा दिन तो वैसे ही बीत गया है, आधा ही दिन बचा है, कालू को आने में कुछ ही टाइम बचा है। चल मैं जाकर केक की तैयारी करती हूँ और थोड़ा सोच रही हूँ घर भी डेकोरेट कर दूँ ताकि कालू की आंखें फटी की फटी रह जाए कि गौरी भी किसी से कम नहीं है। गौरी तो कालू के बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन कालू में ज़रा भी एक्साइटेड पना नहीं था। वो तो सोच रहा था कि काम पे से आते वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हुए आऊँगा। कालू गौरी सुंदरी के घर से अपने घर जा रही होती है और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो कालू को बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाली थी, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा देर ना टिकने वाली थी। घर पे जाने से पहले वो सोचती है थोड़ा सा पानी पीते हुए चलती हूँ, वहाँ उसे कबूतर मिल जाता है। कबूतर भाई, आपको पता है आज कालू का बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मैंने अभी तक उसे बताया नहीं है कि मुझे पता है आज उसका बर्थडे है। शाम को उसे अच्छा सा सरप्राइज़ दूंगी। अरे वाह गौरी, कालू का हैप्पी बर्थडे है। एक काम करना, मेरी तरफ से भी कालू को हैप्पी बर्थडे बोल देना। आज तो तुम बड़ी ही खुश हो। जाओ जाकर तैयारी करो। फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे कबूतर भाई, अभी कालू को आने में वक्त टाइम है। मैं सोच रही हूँ पहले मैं पानी पी लेती हूँ, फिर घर जाकर तो तैयारी करनी ही है। कालू आज मेरे से बहुत खुश हो जाएगा ना कबूतर भाई। मैं शाम को उसके लिए एक सुंदर सा केक लाऊंगी और घर भी सजाऊंगी। कालू को एकदम से सरप्राइज दूंगी, वो खुश हो जाएगा। हाँ हाँ गौरी, किसी की पत्नी इतना अच्छा सरप्राइज देगी तो पति तो खुश होगा ही ना। तुम बहुत अच्छी हो, तुम कालू से बहुत प्यार करती हो। चलो गौरी, मैं भी चलता हूँ, तुम भी चली जाओ। अरे अरे, मुझे तो किसी का इंतज़ार करना है। कबूतर को तो वहाँ किसी का इंतज़ार करना था, किसी से मिलना था, इसीलिए गौरी अपने घर आ जाती है। घर आने की खुशी में इतनी खुश होती है कि बस पूछो ही मत। उधर कालू का भी घर लौटने का समय हो गया था। कालू भी खुशी खुशी अपने घर आ रहा था, लेकिन कालू सोचता है मन में, एक काम करता हूँ, महक से मिलते हुए चलता हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके। उस गौरी को तो मुझे पता ही नहीं है। महक ने भी कालू के लिए केक मंगवाया हुआ था। दोनों बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे और दोनों बहुत ही खुश थे। कालू भी खुश था कि महक ने उसे सरप्राइज़ दिया था केक मंगाकर, और महक भी खुश थी क्योंकि वो घर जाने से पहले महक से मिलने आया था, इसीलिए दोनों बहुत खुश थे। महक, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे बर्थडे की पहले से ही तैयारी करके रख रखी है। एक मेरी पत्नी है, बेअकल औरत, अभी तक उसने मुझे विश भी नहीं किया। विश तो छोड़ो, उसे तो पता भी नहीं है आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी वाला बर्थडे, बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। तभी तो मैं कहती हूँ उस गौरी की बच्ची को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन तुम पता नहीं उसे क्यों नहीं छोड़ते, क्यों ढो रहे हो उसे बोझ को। छोड़ दो ना उसे कालू, हम दोनों देखो कितने मज़े से रहेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कालू, उसे छोड़ दो तुम। छोड़ना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ उसे छोड़ने नहीं देगी। गौरी को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है क्योंकि वो उसकी सहेली की बेटी है। इसीलिए तो गौरी से उसने मेरी शादी करा दी। लेकिन मुझे गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो महक पसंद है बस। उधर गौरी बेचारी अकेली बैठी थी क्योंकि कालू अभी तक आया नहीं था और बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ी डर रही थी, उसके मन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे कि कालू तो कभी लेट होता नहीं है, आज कैसे लेट हो गया। इसीलिए वो बेचारी क्या कर सकती थी, उदास होकर बैठी हुई थी और डर रही थी। ए भगवान, आज मेरे कालू जी क्यों नहीं आए? वो तो कभी लेट नहीं होते हैं। बताओ, मैंने उनके लिए इतना अच्छा सरप्राइज रख रखा है, लेकिन मेरे कालू जी तो आए ही नहीं। अरे हाय, एक बार मैं जंगल में देख कर आती हूँ, कभी कालू जी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। वैसे मेरी सोच गलत होए। ए भगवान, मैं तो चली। गौरी कालू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो सोचती है पहले नदी पर देखती हूँ जाके, कभी पानी पीने के लिए रुक गया हो। वहाँ पर जाती है तो वहाँ उसे कबूतर दिखाई देता है। वो कबूतर से पूछती है, कबूतर भाई, आपने कालू को देखा क्या? कालू यहाँ पानी पीने आया था क्या? अभी तक कालू घर पर नहीं पहुँचा। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है कबूतर भाई। क्या आपने देखा है कालू को? मुझे बहुत चिंता हो रही है। कालू कहाँ होगा कबूतर भाई? वो ठीक तो होगा ना?
गौरी बेचारी को तो बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं कालू अभी तक घर पर क्यों नहीं आया। तभी कबूतर उसे कुछ बताता है। गौरी, जैसे ही तुम यहाँ से गई थी ना, कालू को मैंने महक के घर जाते हुए देखा। काफी देर हो गई है, वो बाहर नहीं आया अभी। क्या मतलब है कालू भाई? महक के घर? वही जो छिचोरी कफरी है, उसके घर कालू क्या कर रहा है? और वो इतनी जल्दी कैसे आ गया था जो इतनी देर से अंदर ही है? मैं तो उसका कब से घर पर इंतजार कर रही हूँ। क्या मैं देख कर आऊँ कालू भाई, वो उसके साथ कर क्या रहा है? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, वो नालायक। गौरी, बुरा मत मानना, मैंने एक दो बार और जाते हुए देखा है कालू भाई के उसके घर में। अरे वो बहुत चालाक औरत है, हर मर्द को फंसा लेती है। कालू को उससे दूर ही रखो। वो महक एक तो इतनी खूबसूरत है, बस पूछो मत। कबूतर की बात सुनकर गौरी जल्दी जल्दी महक के घर जाती है, क्योंकि उसके मन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। जैसे ही वो महक के घर पर पहुंचती है, महक और कालू बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसे ये देखकर बड़ा ही दुख होता है और महक और कालू आपस में प्यार भरी बातें भी कर रहे थे। जानू, अब तुम यहाँ से चले जाओ। कभी वो गौरी तुम्हें कुछ कहे, मुझे नहीं पसंद है तुम्हें कोई कुछ कहे। अरे भाई, मैं क्या डरता हूँ उस गौरी की बच्ची से। एक तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है मुझसे शादी करके। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। पता नहीं मेरा पीछा कब छूटेगा। मैं तो जल्दी से उसे तलाक देके तुमसे शादी करने वाला हूँ। ठीक है ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारी शादी के लिए प्लीज़। गौरी जब ये बात सुनती है कि कालू उसे छोड़ने वाला है, उसका तो दिल ही टूट जाता है और वो बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। आज गौरी बहुत दुखी थी।